खबर मुंबई से है, जहां पर जैन समाज की जानी मानी व बहुचर्चित माता विश्वास महाराज से भारत नेशन न्यूज के संवाददाता फयाज हुसैन से हुई बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। आपको बता दें, माता विश्वास जी महाराज का जन्म स्थान कानपुर है। कानपुर के ही पीपीएन इंटर कॉलेज से इन्होंने इंटर किया। बीए इन्होंने जुहारी देवी कॉलेज से किया। पढ़ाई के दौरान इनका मन मोहमाया से भंग हो गया। इन्होंने जैन समाज के पद चिन्हों पर चलकर जैन समाज को प्रेरणा देने का मन में ठानी और देश ही नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में इनकी प्रसिद्धि गूंज रही है। भक्त इनके कथन, प्रवचन व एक झलक पाने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं और हमारी उनसे कुछ खास बातचीत हुई है। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पे मुंबई से जुड़ी हुई है हमारी प्रिय माता जी, उनसे हम बातचीत करते हैं। बोलिए माता जी, हम आपसे एक बार आपका परिचय लेना चाहेंगे। हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, एक बार हम आपसे आपका परिचय लेना चाहेंगे। आपका नाम? हमारा नाम विश्वास जी महाराज। तो माता जी, आप ये कानपुर के रहने वाले, कानपुर में कहाँ का जन्म स्थान है आपका? हमारा खोया बाजार कानपुर। खोया बाजार कानपुर के। तो आपकी शैक्षिक शिक्षा योग्यता कहाँ से आपने प्राप्त की? हमने बीए करा है, इंटर तो करा हमने पीपीएन इंटर कॉलेज से, और बीए हमने करा है जुहारी देवी से। जब आप इतना पढ़ी लिखी थी है और इतना सकुशल है, तो ये कैसे आपके मन में साध्वी जी संत बनने के आपके मन में कैसे विचार कर गया? हम आपको बता दें कि जो जैन साध्वी जो होते हैं या जैन साधु होते हैं, वो डॉक्टरी पढ़ के भी जो है अपने धर्म को अपनाते हैं। संसार में एक घुसना, संसार एक चलाना एक अलग बात होती है, मगर भगवान के प्रति मोह करना, भगवान के प्रति समर्पण होना, ये एक अलग बात होती है। संसार बहुत करीब से देखा हुआ है। हमारी बहन जो थी वो घर, जिया जी हमारे घर जमाई थे, बहुत करीब से हमने संसार को देखा। उस संसार से हमें मोह थोड़ा कम हो गया था। मेरा मोह जो था, आशु का भी कमले जी महाराज जो कि हमारी बहन है, उनका चतुर्मास पूना में है, उनकी तरफ ज्यादा मोह था। उनकी वाणी, उनका प्रवचन, उनका देख के इन सब चीजों से थोड़ा खिंचाव हुआ। माता जी, एक बात तो सवाल था ऐसे कि जैन समाज को हम लोग एकदम शांत समाज देखते हैं, जो कि कभी भी हम किसी विवादों में हमने आज तक नहीं देखा जैन समाज को। सबसे पहली बात तो हमारा जैन समाज आप समझिए बहुत छोटा है, मगर हमारे जैन समाज में 3 सबसे बड़ी खूबी है। सबसे बड़ी खूबी है कि हमारे यहाँ चींटी तक भी नहीं मारते हैं। हम लोग किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। हम लोग किसी को कटु वचन नहीं बोलते। और मान लो बोल दिया, क्योंकि इंसान है, मान लो बोल लिया तो हमको प्रायश्चित आता है कि हमने ऐसा क्यों किया, हमको पाप लगेगा। हमारे धर्म पहले ये चीज सिखाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोग किसी लड़ने झगड़ने में बिल्कुल बिलीव नहीं रखते हैं। हम लोग भगवान पर छोड़ देते हैं कि प्रभु आप देखना। जी, जैसा कि लोगों के मन में धारणा होती है, जो सफेद कपड़ा या पट्टी लगाई जाती है, हम अक्सर देखते हैं जैन समाज को, तो बहुत से लोगों की सोच होती है कि ज्यादा ना बोले या किसी से बात ना करें, जबकि हकीकत हमारी जानकारी के अनुसार ये है कि सफेद पट्टी बांधने का मकसद ये होता है जीव हत्या से बचना। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हम आपको बताना चाहेंगे, जो आपने अभी बोला कि मुंह पर मुपत्ती क्यों लगाते, मुंह की मुपत्ती इसलिए लगाते जो हमारी भाप होती है, उससे इतने महीन कीटाणु होते हैं जो भाप से हमारे मर जाते हैं। और ये जब हम लोग मुपत्ती लगाते हैं तो हमारे बोलने से हमारी भाप अगल बगल से निकलती है, वो जीव मरते नहीं, जो कि हमको आंखों से नहीं दिखते, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव। जो नहीं दिखने वाले सूक्ष्म जीव, हम लोग उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए मुंह पर मुपत्ती लगाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं आप लोग पद यात्रा करती हैं, पैदल चलते हैं, हालांकि आप लोग सक्षम हैं। हम वाहन का उपयोग करेंगे, गाड़ी का उपयोग करेंगे, तो फिर आम व्यक्ति और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। हमने इन सब चीजों का, हमने संसार की हर चीजों का त्याग किया है, संसार के भोग का त्याग किया है। हम लोग जो है जो बिल्कुल बैराग के उसमें रहते हैं, मतलब जिसको कहते हैं कि हम लोग का सात्विक जीवन, हम लोग का खान पान भी बिल्कुल सात्विक रहेगा, कोई ज्यादा वो नहीं रहेगा। माता जी, एक सवाल और था ये, जो जैसे कि हर समाज के, हर धर्म के अपने अपने देवी देवता होते हैं जी। आप जैसे जानते हैं, चाहे हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, तो आप लोगों में जो आपके समाज में सबसे ज्यादा मान्यता बौद्ध धर्म को दी जाती है। हमारे यहाँ भगवान महावीर स्वामी को मान्यता दी जाती है। अच्छा। बौद्ध धर्म मगर भगवान महावीर स्वामी है। जो हमारे अप्रैल में महावीर जयंती निकलती है, जब सब मतलब सरकारी सारी छुट्टियां होती हैं। और साल में हम अक्सर देखते हैं जैसे अन्य धर्म जो होते हैं उनकी लगभग कई छुट्टियां पड़ती है, लेकिन
हम जैन समाज में देखते हैं किसी तरह की कोई छुट्टी या कोई शोर शराबा या त्योहारों को लेकर कोई ऐसा नजर नहीं आता है। ये त्योहार कम है या मनाए नहीं जाते हैं जैन नहीं, समाज? हमारे त्योहार बहुत है, मगर हम लोग जो है धर्म में लगन रहते हैं। हम लोग ज्यादा शोर शराबा, हमारे जो है पर्यूषण पर्व होते हैं, जैसे 4 महीने चतुर्मास। अभी जो आप हमारा जुलूस देख रहे हैं, इसको कहते हैं प्रवेश होना। अच्छा। हम 8 महीने पैदल घूमते रहते हैं और 4 महीने एक जगह रहते हैं। इसकी विशेषता ये, क्योंकि बरसात में हम लोग चलते नहीं है, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति होती है, वो हमारे पैरों से मर ना जाए। अच्छा। हमारा प्रवेश की आपको हमने वीडियो भेजी है, फोटो, वो हमारा प्रवेश कराया जा रहा है। अब 4 महीने हम धर्म का प्रभाव करें, धर्म की चर्चा, जैसे प्रवचन देंगे। उस प्रवचन में हमारे 8 दिन के पर्यूषण पर्व होते हैं, जिसमें लोग गर्म पानी पीते हैं, लोग 15 दिन रहते हैं, महीना भर, एक महीना सिर्फ गर्म पानी पी के रहते हैं। अच्छा माता जी, हम अक्सर अधिकांश हम धर्मों में, समाजों में जब हम बैठते हैं तो कुछ ना कुछ एक सुनने को आता है। अलग अलग धर्मों के बारे में अलग अलग बातें कही जाती हैं, अफवाहें रहती हैं। लेकिन जैन समाज को हमने अभी तक जो देखा है, ना तो किसी समाज के ऊपर विवादित टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं, ना किसी तरह से विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं। यह भी एक बहुत प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि जैन समाज के अंदर देखी जाती हैं। हमारे यहाँ एक दूसरे पर टिप्पणी करना बिल्कुल मना करा गया है। हमारे धर्मों में सबको मना करा गया है, मगर कोई इस बात को फॉलो नहीं करता। मगर हम लोग इस बात को डरते हैं, क्योंकि आपने किसी की बुराई करी, किसी पे कुछ गलत आरोप लगाया या कुछ गलत किया, तो आपको इसी जन्म में मिलेगा। और धर्म के लोग सोचा रहे जब मिलेगा तब देखा जाएगा, मगर हम लोग इस बात को नहीं, हम लोग इस बात को बिलीव करते हैं कि इसी जन्म मिलेगा। इसलिए हम लोग किसी पे टिप्पणी टपला नहीं करते हैं। अधिकतर हम लोग अपने आप में रहते हैं।